नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम, आज हम सब तहरीक हय्या अलल फलाह के माहाना तरबियती तबलीगी इस्लाही प्रोग्राम में हाज़िर हैं। ये माह मुबारक ज़िलहज जा रहा है। इसकी 18 तारीख को सैयदना उस्माने गनी का यौम शहादत है और इसी माह के आखिर में अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म ज़ख्मी किए गए और आपका यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है। इस मुनासबत से आज हम इन दोनों खुलफ़ाए इज़ाम का ज़िक्र करेंगे। बरदरान इस्लाम, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम, उनके बारे में कुरान करीम का फ़ैसला है। अल्लाह करीम का इरशाद है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हमने तमाम सहाबाए किराम के साथ हुस्ना का वादा फरमाया है। हुस्ना का माना अच्छाई भी है, यानी अच्छा अंजाम। तो अल्लाह करीम ने हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सहाबा बिला तफरीक, इब्तिदा में ईमान लाने वाले या बाद में, सब के लिए अच्छाई का वादा कुरान में जिक्र किया। और अल हुस्ना का बहुत से मुफस्सिरीन ने तर्जमा अल जन्ना किया है। और इसमें ये बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है कि शिया के इंतहाई मोतबर मुफस्सिर साहिब मजमाउल बयान ने भी अल हुस्ना का माना अल जन्ना किया है, यानी गोया अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है। तो बरदरान इस्लाम, तमाम सहाबाए किराम से जन्नत का वादा है, लेकिन खुलफाए राशिदीन का मकाम उन तमाम सहाबा में नुमायां और आला है। आज हम दो खुलफा का जिक्र खैर करेंगे। ये दोनों हज़रात बड़ी शान के मालिक हैं, इज़्ज़त व मकाम के मालिक हैं। इस कायनात में सबसे ज़्यादा आला ज़ात और बड़ी ज़ात सरकार की ज़ात गिरामी है। और हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की तरबियत की वो सहाबाए किराम हैं, लिहाजा हज़ूर की तरबियत के नतीजे में सहाबाए किराम के औसाफ अखलाक इतने आला थे कि गोया अपने आका से तरबियत पाते पाते सहाबाए किराम अपने आका के औसाफ में ढल चुके थे। हजूर के औसाफ सहाबाए किराम में मुंतकिल हो चुके थे और हजूर का खुल्क, हजूर की सीरत, हजूर के औसाफ सहाबाए किराम से नुमाया होते थे। इसीलिए हज़रत सैयदना उस्माने गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आपके बारे में सरकार का इरशाद गिरामी है, आप तमाम हजरात जानते हैं, हजरत उस्माने गनी वो खुशबख्त इंसान है। अल्लामा सियूती ने एक रवायत लिखी है कि दुनिया भर में, पूरी दुनिया में ये सआदत सिर्फ हजरत उस्मान को हासिल है कि उनके निकाह में रसूलुल्लाह की 2 बेटियां आई, और ये सआदत और किसी को हासिल नहीं। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली साहबजादी हजरत सैयदा रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उस्माने गनी से आपने फरमाया। तो एक दिन हजरत सैयदा रुकैया सरकार की बारगाह में हाजिर थी। तो जैसे बाप बेटी से पूछता है, सरकार ने सवाल किया, रुकैया तुम उस्मान को कैसा पाती हो? हजरत सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है। तो आगे सरकार ने जो कुछ फरमाया वो काबिल गौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी रुकैया, तुम भी हजरत उस्माने गनी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। मेरे सहाबाए किराम में उस्माने गनी से बढ़कर कोई इंसान मेरी सीरत में मेरे मुशाबे नहीं। किस कदर हजरत उस्मान का क्रेडिट है। फरमाया, मेरे सहाबा में कोई भी सहाबी हजरत उस्माने गनी के औसाफ के एतबार से कोई सहाबी उस्माने गनी की तरह मेरे करीब नहीं है। तो ये हजरत उस्माने गनी का क्रेडिट है। गोया वो अपने आका की जात में फना हो चुके थे ये लोग, और इनके अंदर हुजूर के औसाफ का परताव था। इसी तरह हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में 12 अपने उलमाए किराम से सुना कि हजरत उस्माने गनी बहुत बड़े मालदार थे, लेकिन जब दौलत आती है तो बंदे के अंदर तकब्बुर, बड़ाई, नखवत, नखरा ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने के बावजूद इंतहाई आजिज़ी की जिंदगी गुजारते थे, इंतहाई आजिज़ी की जिंदगी गुजारते थे। एक सहाबी कहते हैं कि जब आप अमीर मोमिनीन थे, उन दिनों में मैंने हजरत उस्माने गनी को मस्जिद नबवी में 5-6 दिरहम की धोती में नमाज पढ़ते हुए देखा है। यानी इंतहाई सादगी, तबीयत में कोई बड़ापन नहीं। ये हुजूर की तरबियत का एजाज था। हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर होने के साथ बला के सखी थे, और आपकी सखावत का अंदाज ये था कि आप हर जुमा को एक गुलाम आजाद फरमाया करते थे। एक गुलाम को आप हर जुमा अमूमन आजाद फरमाया करते थे। आपके पास कसरत से गुलाम और लौंडियां थीं, लेकिन इसके बावजूद एक रात आपको प्यास लगी, आप खुद उठकर मटके के पास गए और पानी जब डालकर पिया और वापस आ रहे थे तो एक गुलाम जाग गया। उसने कहा, अमीर मोमिनीन, हम इतने लोग हाजिर हैं, आप हमें हुक्म कर देते, मैं आपके लिए पानी पेश कर देता। हजरत उस्माने गनी की आजिज़ी का ये आलम था कि अपने गुलाम को फरमाया, मैंने अपनी प्यास के लिए तेरी नींद खराब करना गवारा नहीं। यानी अखलाक के एतबार से ये लोग इस कदर, अगर इसी पर बात हम करते चले जाएं तो बात बहुत दूर चली जाती है। बहरहाल मैंने जुमा के दिन भी अर्ज किया कि जब किसी आदमी की बेटी जवान होती है तो वो बेटी के लिए आला से आला रिश्ता, बिलखुसूस खुद सरकार ने फरमाया, लोग या तो माल की वजह से निकाह करते हैं, या हुस्न जमाल की वजह से निकाह करते हैं, या खानदान की वजह से लोग निकाह करते हैं। लेकिन आपने फरमाया, तुम्हें जो चीजें मुयस्सर आए, लेकिन तरजीह दीन को दो, निकाह करो तो दीन को तरजीह दो।
यानी माल, हुस्न जमाल और खानदान, इनको न तरजीह दो, तरजीह दीन को दो। तो जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के इंसानों को निकाह के लिए ये तरगीब दिला रहे हैं कि निकाह में दीन को मुकद्दम रखा करो। दीन से मुराद अखलाक, सीरत, किरदार दीन के मुताबिक ढला हुआ हो। फरमाया उसको तरजीह दो। तो आप खुद फिर सोच लें कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलब किए होंगे, तलाश किए होंगे, तो हुजूर की नजर में क्या होगा कि आपने हजरत उस्माने गनी को एक मर्तबा नहीं, अपनी दामादी के लिए 2 मर्तबा मुंतखब फरमाया। पहले हजरत सैयदा रुकैया हुजूर के निकाह में दी, फिर सैयदा वो फौत हो गई यौम बदर के दिन, तो हजरत सैयदा उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उस्मान के साथ करते हुए सरकार ने एक अजीब बात की। आपने फरमाया उस्मान, मैं उम्मे कलसूम का निकाह तेरे साथ अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। गोया हजरत उस्माने गनी सीरत व किरदार में वो बाकमाल इंसान हैं जो निगाह मुस्तफ़ा का भी इंतखाब है, निगाह खुदा का भी इंतखाब। कि अल्लाह करीम ने भी फरमाया कि उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उस्माने गनी से कर दो। फिर जब हजरत उम्मे कलसूम भी फौत हो गई तो नबी हजरत सैयदना उस्माने गनी आपके बारे में आपने लोगों को फरमाया, लोगों उस्मान से निकाह का रिश्ता कायम करो। अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके उस्मान को देता चला जाता। ये हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किरदार पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कैसा किरदार अता फरमाया था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पाक में आपका ये मकाम था। हया में हजरत उस्माने गनी बहुत ज्यादा बुलंद बाला थे। हजरत सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू नुआइम में हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दु उम्मती हयान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरी उम्मत में उस्माने गनी हया में सबसे ज्यादा बड़ा। हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हया की तारीफ इन अल्फाज में रसूलुल्लाह ने की। और आपने एक और मकाम पर हजरत उस्माने गनी की तारीफ इन अल्फाज में की कि आप अहबाब में बेतकल्लुफी से बैठे हुए थे, आपकी पिंडली या घुटने मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए, और लोग आते रहे, हजरत अली आए, और लोग आते रहे। सरकार उसी बेतकल्लुफी में बैठे रहे। लेकिन जब उस्मान दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमैन शरीफैन समेट लिए और पिंडली मुबारक पर चादर कर ली। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान आए हैं, तो आपने अपनी पिंडली मुबारक को समेट लिया। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, अला अना अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, मैं उस इंसान से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत, किरदार और हया की वो तारीफ है जो ज़बान नबुव्वत से हमें मिलती है। इसीलिए हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अपनी 2 बेटियों का रिश्ता दिया। मैंने ये बात जुमा को भी की कि इसी वजह से हजरत उस्माने गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। लेकिन ये बात यकीनन अगर आप याद रखें तो अहमियत की बात है कि हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहना और उनके निकाह में रसूलुल्लाह की 2 बेटियों का इरशाद, ये आम सहाबाए किराम से ही मरवी नहीं है, बल्कि ये हजरत अली मुर्तज़ा से भी मरवी है। हजरत अली मुर्तज़ा ने नाजुल बलागा में ये मौजूद है। हजरत अली ने एक मर्तबा हजरत उस्माने गनी से कहा था, या अमीरुल मोमिनीन,
निलत मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नालहु शेखान। ऐ अमीरुल मोमिनीन उस्माने गनी, आप क्यों परेशान होते हैं? जब बलवाइयों का हमला था, वो परेशानी के दिन थे, उन दिनों में हजरत उस्माने गनी ने हजरत उस्माने गनी से जनाब मौला अली ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों परेशान होते हैं? आपको तो रसूलुल्लाह से वो रिश्ता हासिल है जो हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर शैख़ैन करीमैन को भी हासिल है। और वो रिश्ता ये है कि आपके निकाह में रसूलुल्लाह की दो बेटियां हैं। हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके फज़ाइल कमालात मैंने जुमा पर कुछ अर्ज किए, लेकिन इन दोनों हजरात हजरत उमर और हजरत उस्माने गनी का एक मुश्तरक वसफ और तारीफ ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 सहाबा जिनका नाम लेकर रसूलुल्लाह ने उन्हें जन्नती करार दिया, उनमें हजरत उमर फारूक का नाम दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर नाम हजरत उस्माने गनी का आता है। जो खिलाफत की तरतीब है वही तरतीब उन नामों भी है। तो हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्माने गनी को, हजरत मौला अली 10 सहाबाए किराम का नाम लेकर रसूलुल्लाह ने जन्नती करार दिया। इसी तरह एक और हदीस पाक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान का एक और एजाज बयान किया। आप जानते हैं जब कोई बड़ा आदमी किसी जगह जाता है तो उसकी इज्जत और उसके प्रोटोकॉल के लिए एक दो तीन आदमी उसके साथ प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नति व रफीकी यानी फिल जन्नत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। फरमाया हर नबी के लिए जन्नत में एक रफीके खास उसके साथ दाखिल किया जाएगा और जन्नत में मेरा रफीके खास उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। यानी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार का जो रफीके खास जन्नत में होगा वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। ये हदीस पाक तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में मौजूद है। तो मैं आप गौर फरमाएं कि जिनकी शान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाए, इसी तरह हजरत सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से तिर्मिज़ी में हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि हम बैठे थे, एक दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद एक फितना उठेगा और वो फितना शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और फरमाया उस फितने के अंदर ये आदमी हजरत उस्मान की तरफ इशारा करके हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनतन फ़क़ाल युक़्तलु हाज़ा फ़ीहा मज़लूमन ले उस्मान। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फितना जब बढ़ेगा तो उस फितना में ये आदमी शहीद किया जाएगा और इन्हें जुल्मन शहीद किया जाएगा। बरादरान इस्लाम, आप और मैं हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमें ईमान पर मौत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। लेकिन हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का न सिर्फ खात्मा बिल ईमान की रसूलुल्लाह ने खबर दी, बल्कि हजरत उस्माने गनी के लिए रसूलुल्लाह ने शहादत की खबर अता फरमाई। और शहादत की खबर, मौत जो है वो आला मौत है, शहादत आला दर्जा है, शहादत आखिरी दर्जा है इंसानी शहादत का। वो खुशबख्त हैं कि मिल जाए जिन्हें रुतबा शहादत का। सहाबा शहादत मांगा करते थे, खुशबख्त वो सहाबा हैं जिनका नाम लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शहादत की खबर सुनाई। उनमें हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से मरवी है, ये बात भी मैंने जुमा के दिन अर्ज की कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 18 ज़िलहज जुमा के दिन मदीना मुनव्वरा में हुई और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत रोजा में कैसी अल्लाह ताला ने आला शान की मौत अता फरमाई। मौत भी शहादत की और मौत भी जुमा के दिन और मौत भी मदीना मुनव्वरा में। और मौत से थोड़ा सा लम्हा कबल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऊँघ आई। आपने
अपना सर घुटने पर रखा हुआ था, यकलख्त बेकली में आप जागे तो आपकी बीवी नाइला ने पूछा, माजा हादा सबका या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आप अजीब कैफियत में आपने सर उठाया है, क्या वजह है? आपने फरमाया, अभी मुझे ऊँघ आई और मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे शेखैन करीमैन की मईयत में हुई और नबी रहमत मुझे फरमा रहे थे कि उस्मान आओ, आज रोजा हमारे साथ इफ्तार कर। हजरत उस्माने गनी रोजे की हालत में थे। गोया आपको हर एतबार से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मौत की खबर दी बल्कि शहादत की भी बशारत दी और अपनी मईयत की भी बशारत दी। बरादरान इस्लाम, इसी तरह हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मकाम बहुत बुलंद बाला है। आप अक्सर जानते हैं हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो नेक बख्त सहाबी हैं रसूलुल्लाह के। हमारे उलमा फरमाते हैं जुमला सहाबाए किराम रसूलुल्लाह के मुरीद हैं। उमर बिन खत्ताब मुस्तफा की मुराद है, जिन्हें हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर ली, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह अमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब इन दोनों में से जो तुम्हें महबूब है, ऐ मालिक इनमें से किसी एक को इस्लाम नसीब करके अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैन रजुलैन, या अल्लाह इन दो आदमियों में से जो तुम्हें ज्यादा प्यारा है उसे इस्लाम अता कर और उसके इस्लाम के सदके अपने दीन को, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और हजरत इब्न उमर फरमाते हैं वकाना अहब्बा इलैहि उमर, रसूलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह अमर बिन हशाम, ये अबू जहल का नाम है असली नाम अमर बिन हशाम, और दूसरे हजरत उमर बिन खत्ताब, या अल्लाह इनमें से किसी एक को इस्लाम दे और इस्लाम के जरिए इज्जत अता फरमा। तो आप फरमाते हैं इन दोनों में से अल्लाह ने उमर को मुंतखब फरमाया, हजरत उमर को अल्लाह ने चुन लिया। इधर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी आपके लिए, लिहाजा वो दुआ कबूल हुई। तो हजरत फारूक आजम आप जब इस्लाम में आए तो आपका इस्लाम में आना वाकई बायस इज्जत बना और बायस खुशखबरी बना। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना इस्लाम उमरा लफतहन व अमारतहु रहमतुन, हजरत उमर का इस्लाम लाना हमारी फतह थी। आप फरमाते हैं ये हमारी फतह थी कि हजरत उमर इस्लाम लाए। आगे वजाहत करते हैं कैसे हमारी फतह थी। फरमाते हैं वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्ली बिल बैते हत्ता अस्लमा उमर, अल्लाह की कसम हमें जुर्रत नहीं पड़ती थी कि हम बैतुल्लाह में एलानिया जाकर अल्लाह की बंदगी कर सके। वो पहला दिन था जब जनाबे उमर ईमान लाए। अल्लाह ने हमारे लिए एक फतह का ये सबब बनाया कि उमर की क़यादत में हमने पहले दिन जाकर नमाज एलानिया तौर पर बैतुल्लाह में अदा फरमाई। तो फरमाया काना इस्लाम उमरा लफतह व अमारतहु रहमा, और हजरत सैयदना फारूक आजम की खिलाफत अल्लाह की रहमत थी। तो हजरत फारूक आजम आप जब भी ईमान लाए तो सहाबाए किराम के मुंह से बेसाख्ता नारा तकबीर बुलंद हो गया खुशी में। तो बरादरान इस्लाम, हदीस पाक में आता है हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं लम्मा उमर नज़ल जिब्रील फकाला या रसूल अल्लाह लक़द इस्तबशरा अहलुस समाए बिइस्लाम उमर। आप फरमाते हैं जिस दिन हजरत उमर ईमान लाए, हजरत जिब्रील रसूलुल्लाह की बारगाह में आए तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जमीन वाले ही खुशियां नहीं मना रहे, उमर के इस्लाम लाने पर तो आसमान वाले भी खुशियां मना रहे हैं।
हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात यूं इस्लाम के लिए बाइस इज्जत बनकर आई, और जब आप इस्लाम में आए तो मुसलमानों के कुव्वत एक ताकत महसूस हुई, और हर मामले में मुसलमान अपने अंदर ताकत महसूस करते थे। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चंद खास एजाज हासिल हैं, और वो खास एजाज हासिल ये हैं कि हजरत उमर, आप में से अक्सर लोग जानते हैं, इब्तिदा में हजरत उमर इस्लाम की मुखालफत करते थे, और जो लोग इस्लाम लाते उन्हें तंग करते थे, सताया करते थे। लेकिन जब हुजूर की दुआ से अल्लाह ने आपका सीना इस्लाम के लिए खोला, तो आप फरमाते हैं अब मैंने तहैया किया कि जितना मैंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है उससे बढ़कर मैं इस्लाम को फायदा पहुंचाऊंगा। लिहाजा मैं हर दम इस्लाम के लिए तगोदो करता रहता, और अल्लाह रसूल की रजा हासिल करने के लिए कोई मौका जाया न जाने देता। हजरत सैयदना उमरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इखलास के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका सीना इतना खोल दिया कि आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, उसे बुखारी ने नकल किया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार करीम ने फरमाया, लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसूना फ़इन लका फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। आपने फरमाया जो पहले नबियों की उम्मतें गुजरी उनमें भी मुहद्दस होते थे। मुहद्दस उस इंसान को कहा जाता है जिसके दिल पर अल्लाह इल्हाम करता है, उसके दिल में अल्लाह कोई बात डालता है। गोया वो नबी के मनसब पर तो फायज नहीं होता, लेकिन अल्लाह करीम उसके दिल में बात डाला करता है। फरमाया पहली उम्मतों में भी ऐसे लोग होते थे जिनके दिलों पर अल्लाह इल्हाम फरमाया करता था बातों का। फरमाया अगर मेरी उम्मत में फरमाया अगर मेरी उम्मत के अंदर फ़इन लाका फी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर, अगर ये एजाज किसी बंदे को मेरी उम्मत में हासिल है तो वो उमर बिन खत्ताब है। यानी हजरत उमर के दिल पर अल्लाह अपनी बातें इल्का करता है। यही वजह है। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करूं, हजरत उमरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फैसले फरमाया करते तो अमूमन हजरत अली की राय को ज्यादा तरजीह दिया करते थे। हजरत अली भी बड़े साहिब इल्म व बसीरत, और हजरत अली को भी रसूलुल्लाह की दुआ और नज़र इनायत हासिल थी। इसलिए एक ऐसा भी जुमला मरवी है कि या अल्लाह कोई मुश्किल मसला मुझे उस वक्त पेश ना आए जब मेरे पास अली मौजूद ना हो। ये तो हजरत अली पर आपका एतमाद, बामी मोहब्बत और मरब्बत थी। लेकिन बाद लोग इसी को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि उमर की सारी हुकूमत तो हजरत अली के मशवरों से चलती थी, और नाउज़ुबिल्लाह दबे लफ्ज़ में वो कहना ये चाहते हैं कि गोया खुद हजरत उमर नाउज़ुबिल्लाह नालायक थे, साहिब राय नहीं थे। लेकिन मैं करना चाहूंगा कि हजरत उमर तो वो हैं जिन्हें मुहद्दस रसूलुल्लाह की ज़बान ने इरशाद फरमाया, और फिर प्रैक्टिकली अमली तौर पर हजरत उमर की राय इतनी मजबूत थी कि हजरत उमर किसी मसले में जो राय अता फरमाते उसी राय के मुताबिक अल्लाह अपना कुरान नाज़िल फरमाते। एक दिन बैतुल्लाह के सीन में मौजूद थे। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करने लगे, या रसूलल्लाह ये मकाम इब्राहीम हजरत इब्राहीम का निशान है, यहाँ हमें नमाज पढ़नी चाहिए। तो हजरत उमर ने राय यहाँ दी, वहाँ से जिब्रील अमीन आए और ये आयात तय्यबात लेकर आए। फरमाया इस बैतुल्लाह में अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ हैं, और उन निशानियों में मकाम इब्राहीम भी है। और फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अगर मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाना हमारे उमर की राय है तो हमारी भी राय है। अल्लाह ने उसी के मुताबिक कुरान करीम की आयत, और ये मशहूर बातें हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत उमर की राय पर कई आयात तय्यबात कुरान करीम में उतारी। हजरत उमर आए, मदीना मुनव्वरा का माहौल है, आप जानते हैं मदीना मुनव्वरा में मुनाफिक भी रहते थे, और वो
यानी ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ते थे, अंदर से वो इस्लाम के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बदखा और दुश्मन थे। लिहाजा हजरत उमर आए, इब्तिदान पर्दे का हुक्म नहीं था, औरतें एक तरफ मर्द एक तरफ बिला हिजाब बैठे हुए थे। हजरत उमर को ये बात नागवार गुजरी। हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मर्दों और औरतों के दरमियान हिजाब हो जाए, पर्दा हो जाए तो कितना बेहतर हो। हजरत सारे सहाबाए किराम अपने घरों में पहुंचे तो जिब्रील नाज़िल हुए और पर्दे का हुक्म लेकर आए कि या अय्युहन नबिय्यो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ मेरे प्यारे नबी, अपनी अज़वाजे मुतहरात को, अपनी बेटियों को और तमाम ईमान वालों की औरतों को हुक्म दे दो कि जब वो बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नियां और चादरें ओढ़ कर बाहर निकला करें। तो हजरत उमर की राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने कई मर्तबा कुरान नाज़िल किया, यानी हजरत सैयदना फारूक आज़म को ये कुर्ब हासिल था कि रसूलुल्लाह को फैज़ान खास हासिल था और उनकी राय की ताईद अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा कर करता था। मशहूर मकाम इब्राहिम के बारे में और बदर के कैदियों के बारे में जो मशवरा हुआ, उसमें जो मशवरा हजरत उमर ने दिया, अल्लाह करीम ने उसी को कुरान में पसंद फरमाया और जिक्र फरमाया। इसी तरह हिजाब के बारे में तो इस तरह हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शरफ हासिल है कि आपकी राय के मुताबिक कई मर्तबा कुरान करीम की आयात तय्यबात नाज़िल हुई। हज़रत सैयदना उमर के इन्हीं औसाफ की वजह से आपके अंदर, आप जानते हैं आप इंतहा दर्जे के बहादुर थे। आप जब मक्का से हिजरत करने लगे तो कुफ्फार मुसलमानों पर जुल्म करते थे, उन्हें पीटते थे, मक्का से जाने नहीं देते थे। लेकिन हजरत उमर ने जब हिजरत करना चाहा तो आप बैतुल्लाह में गए, बैतुल्लाह का तवाफ किया। वहाँ बड़े बड़े कुरैशी सरदार और मक्का के बड़े बड़े अमीर लोग बैठे थे। आपने ऐलान करके कहा कि जो आदमी चाहता है कि अपनी बीवी बेवा करे या अपने बच्चों को यतीम करे, उन्हें मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह रसूल के लिए हिजरत करने वाला हूँ। है कोई आदमी जो इस पहाड़ के पार आकर मेरा रास्ता रोक सके? हजरत उमर ऐलानिया तौर पर हिजरत करके निकले, लेकिन किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि कोई आड़े आता। इसी तरह आप मुसलमानों को लेकर बैतुल्लाह में ऐलानिया नमाज पढ़ने के लिए गए, आपको किसी ने नहीं रोका। आपके अंदर बहुत से औसाफ थे, उन्हीं औसाफ कमालिया की वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। इससे उलमाए किराम ने फरमाया, गोया हजरत उमर के औसाफ, हजरत उमर के कमालात इतने थे कि उनके अंदर नबुव्वत का अक्स और परताव मौजूद था, यानी नबी रहमत का फैजान खास हजरत उमर को हासिल था। और ये मकाम हासिल था कि अगर आपके बाद कोई नबी होना होता तो वो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात का इंतखाब किया जाता। तो इस तरह ये सहाबाए किराम, हजरत उमर हो, हजरत उस्माने गनी हो, ये अल्लाह रसूल की नजर में इंतहाई महबूब और इंतहाई पसंदीदा थे। और उमर तो हक की आवाज बनकर जिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक उमर के दिल पर उतरता है, उमर की जबान पर जारी होता है। लिहाजा हजरत फारूक आजम इस कदर हक में ढल चुके थे कि कुरान आपकी राय के मुताबिक आता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे मशवरा फरमाया करते और आपके अंदर ये वस्फ अल्लाह ने इतना ज्यादा पैदा फरमा दिया था कि हक का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। लेकिन शैतान भी हजरत सैयदना फारूक आजम से डरता था और आपके रास्ते को, जिस रास्ते से हजरत उमर गुजर रहे होते थे, शैतान वो रास्ता बदल देता था। अब काबिल गौर बात ये है, ये बात कोई आलिम तो नहीं कर सकता, लेकिन आइए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तफक अलैहि हदीस हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और हजरत बुरैदा से
भी हदीस मरवी है और इन दोनों का मफहूम करीब करीब है। और ये हजरत बुरैदा वाली हदीस तिरमिज़ी में आई है कि एक मरतबा एक रिवायत में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर या गज़वा से वापस आए तो एक हबशी बांदी हजूर की बारगाह में पेश हुई। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने नजर मानी थी कि अगर हमारे आका खैरियत से आ गए तो मैं हुजूर के सामने दफ बजाऊंगी। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने नजर मानी है तो नजर पूरी कर लो, ठीक है, तुम दफ बजा लो, और अगर नजर नहीं मानी तो फिर ऐसा न करो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने तो नजर मानी है। वो दफ बजाने लगी और वो दफ बजा रही थी कि हजरत अबू बकर, उमर, दीगर सहाबा आते रहे, वो दफ बजाती रही। लेकिन जो ही हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसने दूर से देखे तो फौरन उसने अपनी दफ को नीचे रखकर ऊपर बैठ गई ताकि हजरत उमर आए तो उन्हें नजर ना आए। सरकार ने ये जब मंजर देखा तो क्या शान महबूबियत है हजरत उमर की। हदीस पाक में आता है कि नबी रहमत मुस्कुराने लगे। हजरत फारूक आज़म आ रहे थे, आप भी भांप गए कि मेरी वजह से हुजूर मुस्कुराए हैं। जब पहुंचे तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है आप मुस्कुरा रहे हैं? फिर लोगों ने पूरा वाकया बयान किया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में नजर वाला वाकया जिक्र है, बल्कि तिरमिज़ी में और बुखारी और मुस्लिम वाली में वैसे है कि जब ऐसा हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात बुखारी और मुस्लिम में आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा लक़िया कश्शैतानु सालिकन फज्जन कत्तो इल्ला सालका फज्जन गैर फज्जे का। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया। हजरत उमर की शान देखें कि शैतान भी हजरत उमर का रास्ता बदल जाता है। जिस रास्ते से उमर आ रहा होता है वो रास्ता शैतान छोड़ देता है। और ये बात नबी करीम ने सहाबा के मजमे में की और अल्लाह की कसम उठाकर इरशाद किया। इससे हजरत सैयदना फारूक आज़म की हक पसंदी ज़ाहिर होती है। और जो तिरमिज़ी के अल्फाज हैं उनके अंदर थोड़ा सा वो अल्फाज यूं हैं कि जब हजरत उमर आए और वो बांदी दबक गई, डर गई, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शैताना यखाफु मिनका या उमर, ऐ उमर, शैतान तुमसे डरता है। और आपने फरमाया, इन्नी लअनज़ुरु इला शयातीनिल इंसी वल जिन्नि कद फर्रु मिन उमर। फरमाया, मैं निगाह नबुव्वत से देख रहा था कि जिन इंसानों और जिन्नों में से जो शैतान थे वो उमर को देखकर भाग गए। इस तरफ इशारा है कि हजरत उमर वो हक का सैंपल है जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल जाता है, शैतान आपसे डरता है। और हुजूर की इस हदीस के अंदर कि वो शैतान जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो, उलमाए किराम ने फरमाया जैसे कुरान करीम की आयत है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास, कि जिन्नों से भी शैतान विस्वसा अंदाजी करते हैं। और जो इंसानों में से लोग बुरा विस्वसा अंदाजी, प्रोपेगेंडा करना, गलतफहमियां पैदा करना, जैसा आजकल सहाबा किराम के बारे में फेसबुक पर गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, ये इंसानों में से जिन हैं। लेकिन हजरत उमर को तो ये एजाज हासिल है कि आपका नाम सुनकर इंसानी शैतान भी दबक जाते हैं और जो जिन्नों में से हैं वो भी डरते हैं। लिहाजा इससे मालूम हुआ, उलमाए किराम ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि अगर हजरत उमर की शान सुनकर चेहरे पर बशाशत आए तो फिर अपने आप अपनी जात के बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर हजरत उमर की शान सुनकर इनकेबाज आए, जिसे आप पंजाबी में मच्छर कहते हैं, और चेहरा सुकड़ जाए तो समझो इसके अंदर जिन्नों या इंसानों में से शैतानों का कोई असर मौजूद है। लिहाजा हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह करीम ने ये मकाम अता फरमाया। इसी तरह हजरत नबी करीम ने जिस तरह हजरत उस्मान को दुआएं दी, हुजूर खुशी में अपने इन सहाबा किराम को दुआएं देते थे। एक मर्तबा हजरत उमर आए, आपने एक सफेद खूबसूरत कमीज पहनी हुई थी, तो सरकार ने सवाल किया, उमर ये नई कमीज है या कि
धोई गई है। तो आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नई तो नहीं, इसे मैंने धोकर पहना है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को दुआ देते हुए इरशाद फरमाया इल्बिस जदीदन व इश हमीदन व मुत शहीदा। आपने फरमाया उमर अच्छी चादर अल्लाह तुम्हें पहनाए, अल्लाह उमर उमर अल्लाह तुम्हें काबिल तारीफ जिंदगी अता फरमाए। इल्बिस जदीदा तुम नई चादर पहनो, व इश हमीदा और तुम काबिल तारीफ जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो जो काबिल तारीफ हो। और फरमाया व मुत शहीदा और अल्लाह तुम्हें शहादत की मौत अता फरमाए। तो यूं नबी रहमत ने अपने इन सहाबा को नवाजा। हजूर की इन्हीं दुआओं का सदका था कि जब हजरत सैयदना उमरे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने शहादत मस्जिद नबवी में मदीनातुन नबी में रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर हजरत उमर शहीद हुए, आपको जख्मी किया गया और आपको शहादत का ये मकाम मिला। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं हजरत फारूक आज़म को कफन पहना दिया गया, हम लोग जमा थे। आज हर दिल परेशान है, लोग अश्कबार हैं। आप फरमाते हैं पीछे से कोई आदमी आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो ये कलिमात कह रहे थे। इसके रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। आप फरमाते हैं बल्कि हजरत इब्ने अब्बास भी इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं हजरत अली पीछे से आए और हजरत उमर के इस हाल में देखा कि आपको कफन पहना दिया गया है। तो हजरत अली क्या कह रहे हैं? आप फरमा रहे हैं मा खल्लफ्ता अहदन अहब्बा इलैया अन अलकल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। आप फरमाते हैं हजरत अली रो भी रहे थे और हजरत उमर की मैयत की तरफ इशारा करके फरमा रहे थे ऐ दुनिया से जाने वाले इंसान, तेरे बाद कोई ऐसा इंसान तूने नहीं छोड़ा जिस इंसान के बारे में मेरी अली की ख्वाहिश ये हो कि मैं भी उस जैसे अमल लेकर अल्लाह से मुलाकात करूं। कितना बड़ा क्रेडिट है हजरत अली मुर्तजा की तरफ से हजरत सैयदना उमरे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि आप फरमा रहे हैं कि ऐ उमर तेरे बाद कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं जिसके बारे में मेरे अली के दिल में ये रश्क मौजूद हो कि जब मैं अल्लाह करीम की बारगाह में जाऊं तो मैं ऐसे अमल लेकर जाऊं जैसे अमल तुम्हारे हैं। इससे मालूम हुआ कि हजरत अली मुर्तजा हजरत उमर पर न सिर्फ आखिरी दम राजी थे बल्कि हजरत उमर के आमाल पर रश्क करते थे और हजरत उमर की शान पर रश्क करते थे। तो बरादरान इस्लाम ये चंद अहदीस की रोशनी में मैंने इन हजरात दोनों का जिक्र पाक किया। अल्लाह करीम इसके सदके आप और मुझ पर रहम फरमाए। लेकिन एक और बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं इस्लाम के दुश्मन हर दौर में रहे हैं और वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। यहूदी वो कौम है जिसे कुरान ने सबसे जलील तरीन कौम करार दिया और यहूदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यहूदियों ने इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें की, उन्होंने कुरान करीम की सेहत पर एतराज किया, उन्होंने नबी करीम की सीरत तैयबा पर एतराज किए, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत से एतराज किए। यहूदियों की उन्हीं साजिशों में से एक साजिश ये है कि यहूदियों ने सोचा कि एक सदी के अंदर निसफ दुनिया में रसूलुल्लाह के दीन का परचम सर बुलंद हो गया और ये कारनामा है सहाबाए किराम का और रसूलुल्लाह का सारा दीन उम्मत को सहाबाए किराम के जरिए पहुंचा। लिहाजा यहूदियों ने ये साजिश की कि इन सहाबाए किराम के बारे में ऐसी गलतफहमियां पैदा करो, इनके बारे में ऐसी चीजें पैदा करो, ऐसी चीजें तलाश करो कि इनकी जातों को मुसलमानों की नजरों में मशकूक कर दिया जाए और इन्हें मुसलमानों की नजर में काबिल निज़ा बना दिया जाए। इनके बारे में मुसलमानों के ज़हनों को परागंदा कर दिया जाए और उनके ज़हनों को खराब किया जाए। लिहाजा यहूदियत का असल प्लान ये है कि वो जमात जिस जमात सहाबा के जरिए दीन पूरी दुनिया में फैला और उम्मत को मिला, उन सहाबा किराम की शख्सियात को दागदार किया जाए, उन पर एतराज़ात किए जाए, उन
उनके बारे में गलत फहमियों को जन्म दिया जाए, उन्हें फैलाया जाए, ताकि अब वाज़ेह बात है ना, आप तक एक बात पहुंचती है तो जिस बंदे के जरिए बात पहुंच रही है अगर उस पर आपका एतमाद नहीं होगा तो आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो जब सहाबा पर से उम्मत का एतमाद उठ जाएगा, सारे दीन से एतमाद उठ जाएगा। ये है साजिश यहूदियों की शुरू दिन से कि चूंकि रसूलुल्लाह से उम्मत तक दीन पहुंचने का जरिया सहाबा है, लिहाजा सहाबा किराम के बारे में गलत फहमियां पैदा करो और इनको उम्मत की नजरों में मशगूल कर दो। लिहाजा सिलसिला में वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहते हैं। उन्हीं में से एक ये है कि जी देखो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत हक हजरत अली का था, इन्होंने हक छीन लिया और हजरत अली को हक नहीं दिया। अहले बैत मजलूम बन गए, अहले बैत को कभी भी खिलाफत के करीब नहीं आने दिया, थोड़े से अरसे के लिए मौला अली को आने दिया गया। तो ये इस किस्म की साजिश, ये तमाम तर यहूदियत का वो जाल है जो इस्लाम के खिलाफ उन्होंने अपनी साजिशों का जाल फैलाया। लेकिन हकायक ये है, जैसा कि आपने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग थे। सहाबा किराम के अंदर एक आम बात थी, जब सहाबी किसी का आखिरी वक्त मरने का आता ना, दूसरा सहाबी तीमारदारी के लिए अगर जाता तो वो सहाबी को तसल्ली देते हुए कहता कि ऐ अल्लाह के बंदे, मौत तो एक अल्लाह का कतई फैसला है, लेकिन तुम्हें मुबारक हो कि रसूलुल्लाह इस हाल में दुनिया से गए हैं कि तुमसे रसूलुल्लाह राजी थे। तो जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। गोया सहाबा किराम के नजदीक सबसे बड़ी आखिरत के में जाने के लिए जो हौसला था, जो सबर, जो बड़ी बात थी, ये थी कि उन पर रसूलुल्लाह राजी थे। लेकिन इन लोगों ने तारीख से कुरेद कर बहुत से एतराज, आजकल अजीज मुझे बता रहे थे कि फेसबुक पर और इंटरनेट पर मुख्तलिफ किस्म के सहाबा किराम के बारे में एतराज़ात, गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। उस बारे में मैं अर्ज करूं कि आप अब सोचें, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, हमें तो अपना ईमान बचाना है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, जिनका नाम लेकर रसूलुल्लाह उन्हें जन्नती करार दें, क्या उन पर एतराज करना किसी उम्मती का हक है? जो कलमा पढ़ता हो और उसे मालूम हो कि इनका तो नाम लेकर रसूलुल्लाह ने जन्नती करार दिया है, फिर तो जबान बंद हो जानी चाहिए। लेकिन चूंकि वो यहूदियों के आला कार बने हुए हैं और बज़ा में खेश मोहब्बत अहले बैत की आड़ में कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने हजरत सैयदना फारूक आजम का इरशाद, फारूक आजम के बारे में मौला अली का इरशाद सुना। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ताला तमाम सहाबा किराम अहले बैत की तारीफ करते थे और अहले बैत सहाबा की तारीफ करते थे। उनका आपस में इत्तेमाद था और एक इंतहाई अच्छा रिश्ता था। बहरहाल इस सिलसिला में पिछले दिनों जो मसला बहुत मीडिया पर रहा फदक का, तो फदक के बारे में कहा जाता है जी कि फदक हजरत फातिमा ज़हरा का विरसा था, लिहाजा इन हजरात तीन सहाबा ने उन्हें बाग़े फदक नहीं दिया। उस बारे में उलमाए किराम की वज़ाहतें मौजूद हैं। फदक जो इलाका था वो माले फै था और माले फै का हुक्म कुरान में मौजूद है। बार बार उलमाए किराम ने 28वें पारे में सूरह मुम्तहना में उसका हुक्म मौजूद, हशर सूरह हशर में आया, माफ़अल्लाहु अला रसूली मिन अहलिल कुरा, सूरह 28वें पारे में वज़ाहत से मौजूद है कि जो माले फै मिले वो सिर्फ आले बैत का नहीं, वो सिर्फ रसूलुल्लाह का नहीं, बल्कि उसके सारे हकदार तफसीर के साथ बयान कर दिए गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी तालीमात के मुताबिक उससे तमाम हकदारों में तकसीम फरमाया करते थे। हाँ, हुजूर के विसाल के बाद अज़वाजे मुतहरात की तरफ से भी ये मसला उठा कि हुजूर की जिंदगी में तो हमें हिस्सा मिलता था, अब हुजूर के बाद इसका क्या होगा। तो ये पूछना कोई जुर्म नहीं है, ये पूछना कोई गलती नहीं है कि कहा जाए कि जिसने फदक पूछा उसने गलती कर दी। ये भी एक जसारत है, हम ये जसारत नहीं करते। सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम को अल्लाह ने खताओं से महफूज रखा, तो जिन्हें अल्लाह महफूज रखे हम उनकी तरफ खता की निस्बत मुतलकन करना जायज नहीं समझते। अगर कोई ऐसी बात हमें नजर आए जो कि उनके आपस के दरमियान इख्तिलाफ
में हो तो उसे उलमा फरमाते हैं ये इज्तिहादी खता है। और इज्तिहादी खता का एक दर्जा है। इज्तिहादी खता ये होती है कोई मसला सामने आया, अल्लाह रसूल की रजा तलाश करते हुए उस मसले में गौर करे मुजतहिद और किसी फैसला पर पहुंच जाए, तो गोया अल्लाह रसूल की रजा तलाश करते हुए जो मुजतहिद मेहनत करता है उसका उसे अजर हर सूरत में मिलता है। अब अगर वो ठीक मसला तलाश कर लेता है दोहरा अजर मिलेगा, और अगर उससे इज्तिहादी खता हो जाती है फिर भी उसे एक अजर मिलता है। इसलिए अहले बैत और सहाबा किराम की तरह मुतलक खता की निस्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि खता इज्तिहादी का लफ्ज़ उलमा ने जिक्र किया वो भी जरूरत पड़े, वरना हमारा आले बैत और सहाबा किराम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत का दिल साफ है। और सिर्फ अकीदत की वजह से नहीं, दलाइल भी हमारे पास हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल भी हमारे हक में हैं। मसलन बाग़ फदक की बात करते हैं तो फदक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो सिर्फ अज़वाज मुताहरात को दिया, ना सिर्फ अपनी बेटियों को दिया, और ना ही अपने खानदान को दिया, बल्कि बैसियत हाकिम वक्त नबी पाक ने उसे अपने कंट्रोल में रखा और उसका तसर्रुफ और उसका खर्च हुजूर तमाम हिस्सेदारों में बराबर तकसीम कर देते थे। अब हुजूर के विसाल के बाद अज़वाज मुताहरात ने भी पूछ भेजा कि हुजूर के बाद फदक का क्या मामला होगा। इसी तरह हजरत अब्बास ने भी उसका मुतालबा किया। हजरत सैयदा खातून जन्नत ने भी पूछा कि उसके बारे में क्या होगा। पूछ भेजा, खुद नहीं गई दरबार में बल्कि पूछ भेजा। तो उसका जवाब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सबको मुश्तरक दिया कि ये माल किसी की मिल्कियत में नहीं दिया जाएगा, मिल्कियत और तसर्रुफ इस पर हुकूमत का रहेगा, और जिसका जितना हिस्सा रसूलुल्लाह के जमाने में उसे मिलता था उसकी जमानत मैं अबू बकर देता हूँ कि सबको मिलता रहेगा। अब आप सोचें, आप और मैं, हम 15वीं सदी के मुसलमान हैं, अगर कोई आदमी हमें कहे कि जी वो बात मैं करता हूँ जो रसूलुल्लाह ने की, क्या तुम राजी हो उस बात पर? क्या हम कह सकते हैं कि मैं राजी नहीं? जब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमाया कि मैं वही कुछ करूंगा फदक के बारे में जो नबी रहमत करते थे, यानी जिस तरह हजरत तकसीम करते थे, और फिर ये हक़ाइक़ साबित है, शिया की कुतुब से साबित है, मुखालिफीन की कुतुब से साबित है कि इन तीनों खुलफा ने फदक को ऐसे ही तकसीम किया जैसे खुद रसूलुल्लाह तकसीम फरमाया करते थे। जब ये बात है तो हमारा ईमान तो कहता है कि ये बात सुनकर कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा रसूलुल्लाह ने किया, ये बात सुनकर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कभी नाराज नहीं हो सकती। उनकी शान के ये बात खिलाफ है। रजा की जो रिवायतें हैं लोग नकल कर देते। एक और बात आप समझ लें यहीं पर बड़े गौर से, जो पहली किताबें लिखी गई उनके अंदर उसूल ये था कि किसी चीज के बारे में जितनी मालूमात मिली उन सब को जमा कर दिया, रावी साथ लिख दिए। उन्हें पता था हम सारी मालूमात लिख रहे हैं, अब इनमें से जो गलत है वो आने वाले रद्द कर देंगे रावी को देखकर, और जो सही उसे कबूल कर लेंगे। इब्तिदा में सिर्फ मालूमात जमा की गई, लेकिन आज लोग जुल्म ये करते हैं, वहां से कोई एक रिवायत उठाकर कहते हैं जी ये रिवायत फलां किताब में आई है कि नाउज़ुबिल्लाह माई साहिबा नाराज थी। अगर एक नाराजगी की रिवायत मिलती है जिसके रावी शिया थे और सहाबा किराम के दुश्मन थे, उनकी बात मानकर हम बात क्यों तस्लीम करें, जबकि उसके मुकाबले में अहले सुन्नत की जुमला कुतुब और खुद अहले तशय्युअ की कुतुब में मौजूद है, उसूल काफी में मौजूद है, दीगर किताबों में मौजूद है कि इस फैसले पर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा राजी हुई और आखिर तक राजी रही। लिहाजा ये महज यहूदियत का पैदा करदा एक प्रोपेगेंडा है जिसे आगे बढ़ाया गया। इसी तरह हजरत उमर के बारे में बाज़ बातें फैलाई गई। ये हजरत उमर जो हैं उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा को धमकी दी कि आपके घर में हजरत अबू बकर की खिलाफत के खिलाफ मशवरे हो रहे हैं, आप ऐसा न करें वरना मैं आपके घर को जला दूंगा। माई साहबा ने कहा वहां तो मैं भी होती हूँ, तो आप
आपने कहा तुम होती हो तो क्या, ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं। सैयदा खातून जन्नत क्या गैर मालूम से बातें करती थी या क्या सवालो जवाब होते थे, ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं। बल्कि हज़रात सहाबा किराम आले बैत की इंतहा दर्जा ताज़ीम करते थे और उनको तामुन हासिल रहा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो हज़रत अली ने न सिर्फ आपकी बैत की, बल्कि आपसे अगर पूछा गया कि आपने क्या हज़रत अबू बकर की बैत की, तो हज़रत अली एक इस्तिदलाल पेश करते थे। आप फरमाया करते थे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जिस इंसान को हमारे दीन यानी नमाज का इमाम बनाने पर राजी थे, हम उसी इंसान पर रसूलुल्लाह के बाद उसे अपने दुनिया का इमाम बनाने पर राजी हो गए। हजरत अली का इस्तिदलाल कितना प्यारा था कि खुद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने उनकी बैत करके अपनी दुनिया को ने इमाम बना लिया। तो हजरत अली के साथ दलील भी बयान किया करते थे और फिर हजरत अली मुर्तजा का मुकम्मल तामुन इनको हासिल था। आप सोचें नाउज़ुबिल्लाह जैसी ये मन गलत बातें की जाती हैं कि ये सैयदा को सताया गया, शेरे खुदा क्या या बातें देखकर बर्दाश्त करते रहे या उनके हाथ पर बैठ कर साथ ताउन करते रहे। ये बात बिल्कुल साबित है कि हजरत अली मुर्तजा हजरात पहली बात में कर रहा था फदक के बारे में। उस बारे में एक बात और भी आप ज़हन में रखें। पहली बात तो ये है कि तीनों खुलफा ने फदक के बारे में वही तरीका इख्तियार किया जो तरीका रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया। एक बात। दूसरी बात ये है, हमारा उन लोगों से सवाल है जो कहते हैं जी इन्होंने हजरत फातिमा की मिल्कियत में क्यों नहीं दे दिया। तो हम पूछते हैं कि तीन खुलफा के बाद जब हजरत अली अमीरुल मोमिनीन बने, हुकूमत हजरत अली की थी, क्या हजरत अली ने फदक हजरत फातिमा को कब्जे में दे दिया? क्या उनकी मिल्कियत में दे दिया? क्या उनके नाम अलाट कर दिया? अगर तो हजरत अली ने किया है तो फिर तो आप हजरत तीन सहाबा पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन अगर हजरत अली ने भी वही फैसला बहाल रखा जो पहले तीन खुलफा ने तरीका कार इख्तियार किया, तो फिर हम कहेंगे कि अगर ये तीन सहाबा का जुर्म है तो ई गुनाहीस्त के दर शहर शुमा नीज़, ये तो फिर वो भी है जो हजरत अली ने किया। हजरत अली ने उसी फैसले को बहाल रखा और हजरत अली उसी फैसले पर चलते रहे। गोया पता चला फदक के बारे में जो मौक़िफ़ तीन खुलफा का था वही मौक़िफ़ हजरत अली का था और उन्होंने हजरत फातिमा की औलाद को फदक अलाट नहीं किया, उन्हें नहीं दिया, बल्कि उसमें वही तकसीम जारी रही जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में। इसी तरह हजरत उमर के बारे में कहा जाता है जी हजरत उमर अहले बैत को सताते थे, ये करते थे। बिल्कुल झूठी रिवायात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हजरत उमर के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस फतह होना था, हजरत उमर फारूक खुद वहाँ तशरीफ ले गए तो हजरत उमर ने मदीना मुनव्वरा में अपनी खिलाफत का नायब हजरत अली को बनाया। आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए उनसे मुआहदा लिखने के लिए, तो मदीना मुनव्वरा में खिलाफत में अपना नायब हजरत अली को बना कर गए। अगर हजरत अली खलीफा बिला फसल अपने आप को समझते और खिलाफत अपना हक समझते और समझते कि मुझसे वसब किया गया है, तो आज का तो दौर नहीं था कि फौरन इंटेलिजेंसी के जरिए राब्ता हो जाए। हजरत उमर बैतुल मुक़द्दस में गए, हजरत अली पीछे अपनी खिलाफत का ऐलान कर देते, मैं खलीफा हक हकदार को पहुंच गया, लिहाजा मैं अपनी खिलाफत पर कायम हूँ। लेकिन हजरत अली ने हजरत सैयदना फारूक आज़म की खिलाफत में नियाबत करके साबित कर दिया उनकी खिलाफत भी बरहक है, हमारी नियाबत भी। इस तरह हजरात आले बैत और सहाबाए किराम, इसी तरह और गलत फहमियाँ जो पैदा की जाती हैं उनके बारे में आप जरूर अपने उलमाए किराम से रहनुमाई लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिन पर रसूलुल्लाह राजी थे, अल्लाह करीम राजी हैं, उनके बारे में ये सिर्फ तारीख की गलत फहमियाँ यहूदियों की साजिशें हैं जिसका हमें या हमारी यंग जनरेशन को शिकार नहीं होना चाहिए।
चाहिए और उसके दलाइल उलमाए किराम ने अपनी किताबों में तफसील के साथ जिक्र कर दिए। लोगों में गलतफहमियां पैदा करने के लिए कभी कोई बात, कभी कोई हवाई उड़ा दी जाती है, लेकिन याद रखें हुजूर का इरशाद है अक्सर सुनी सुनाई बातें झूठी होती हैं, बल्कि हमारे आका करीम ने तो फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा होगी। अब अगर ये खिलाफत राशिदा है तो फिर उसमें जुल्म नहीं हो सकता। और इस पर आले बैत गवाह है कि खुलफाए राशिदीन ने खिलाफत का हक अदा कर दिया। इहकाकुल हक गैरों की किताब है, उसके अंदर हजरत अली का कौल मौजूद है। आप फरमाते हैं आपसे पूछा गया अबू बकर उमर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे लोग थे? तो आपने फरमाया हुमा इमामाने आदिलाने कासिताने काना अलल हक व माता अलैहि फरहमहुल्लाह ताला, वो दोनों हक के इमाम थे, हक पर रहे, हक पर मरे। मैं अली दुआ करता हूँ अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमाए। बल्कि हजरत अली मुर्तजा तो इन लोगों की खिलाफत की मिसालें देकर अपनी खिलाफत का सबूत दिया करते थे और अपनी खिलाफत पर इस्तिदलाल फरमाया करते थे। जब हजरत अमीर मुआविया और चंद लोगों ने आपकी बैत न की तो हजरत अली ने उन्हें फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी बैत उन लोगों ने की है बायऊ जिन्होंने बैत की थी पहले तीनों खुलफा की। तो गोया उनकी बैत को अपनी बैत के लिए हजरत अली दलील बना रहे हैं। इससे मालूम हुआ हजरत अली मुर्तजा का अकीदा, हजरत अली मुर्तजा का मौक़िफ़ तमाम तर सहाबा किराम के बिल्कुल ऐन मुताबिक था और वो उन पर राजी थे। जैसा कि अभी आपने सुना कि हजरत अली रो रो कर कह रहे थे उमर के बाद कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके आमाल पर मुझे इतना रश्क हो कि मैं ये ख्वाहिश करूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में ऐसे आमाल लेकर जाऊं। इसी तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में मौजूद है कश्फुल गुम्मा के अंदर कि आपके पास इराक से कुछ लोग आए जिनके दिल में इन तीनों सहाबा किराम के बारे में मैल था। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया, फरमाया उखरुजू अन्नी, मेरे पास से दफा हो जाओ, फ़अल्लाहु बिकुम, अल्लाह तुम्हारा सत्यानाश करे। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो इमाम हुसैन के बेटे, क्या उन्हें नहीं पता था हमें फदक नहीं दिया गया? क्या उन्हें नहीं पता था उमर हमारी अम्मी जान को धमकियां देते थे? खुदा की कसम हकाइक ये हैं कि ये बिल्कुल साजिशें हैं और अपना ईमान जाया करने के आमाल हैं। हजरात अहले बैत तो इस पर गवाही देते गए। इमाम बाकर से पूछा गया कि लोग कहते हैं कि अहले बैत को फदक नहीं दिया गया। आपने फरमाया दो आदमियों का नाम लेकर आपने फरमाया अल्लाह उन पर लानत करे, उन्होंने ये गलतफहमी लोगों में फैलाई है। हमारे साथ किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं किया गया, बल्कि सहाबा किराम ने हमारा अदब एहतराम किया और सहाबा किराम की अहले बैत के अदब एहतराम ताल्लुक और उनकी इज्जतों का ख्याल रखने की हजारों मिसालें मौजूद हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम के दौर में जब वज़ाइफ बांधे गए तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने हसनैन करीमैन का वजीफा असहाबे बदर के बराबर करार दिया। ये वज़ाइफ दर्जा बदर्जा, सबसे ज्यादा वज़ाइफ असहाबे बदर के बनाए गए और फिर दर्जा बदर्जा जैसे इस्लाम लाए उसके मुताबिक। लेकिन हसनैन करीमैन उम्र में भी छोटे थे, जब उनका वजीफा असहाबे बदर के बराबर कायम किया गया, लोगों ने एतराज किया। उन्होंने कहा हसनैन करीमैन बदरी नहीं है, ये तो पैदा भी बाद में हुए, तो आपने इनका वजीफा इतना क्यों आला रखा? तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला ने यही जवाब दिया कि ये लोग रसूलुल्लाह की आल हैं, हुजूर नबी रहमत की औलाद हैं, लिहाजा नबी करीम की इस निस्बत की वजह से मैंने इनके वज़ाइफ को आला रखा है। तो इस तरह सहाबा किराम के दिल में अहले बैत इज़ाम के लिए अदब था, एहतराम था और बिलखुसूस हज़रत सैयदना फारूक आज़म के तो बहुत से मामलात हैं। इंशाअल्लाह उन्हें मैं किसी और मौका पर अर्ज करूँगा। दुआए अल्लाह करीम हमारी ये नशिस्त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर की इस महबूब तरीन
तैयार करदा जमात सहाबा के बारे में जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, अल्लाह उन लोगों की शर से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए और हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सहाबा किराम और बिलखुसूस इन खुलफाए किराम के बारे में सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। वमा आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सारे पढ़ लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहल आलमीन, हमारी ये महफिल अपनी बारगाह पाक में कबूल व मंजूर फरमा। इस शदीद गर्मी के मौसम में आप तशरीफ़ लाए, इतना तवील टाइम दिया मालिक, इनकी हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनकी हाज़िरी का एक एक कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफिल में शिरकत के तो फैल हम सब शुरकाए महफिल के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा मालिक। हम सुबह शाम गुनाह करते हैं, अमूमन हर हाल में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, शर्र नफ्स, शर्र इंसान, शर्र शैतान से नहीं बच सकते। मालिक करीम, तू अपने बंदों को माफ़ करने को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। या इलाही, अपनी शान अफ़्व दरगुज़र का सदका अपनी मेहरबानी ख़ास से हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। मालिक करीम, हमारी दस्तगीरी फरमा, तहरीक हय्या अलल फलाह की दस्तगीरी फरमा, इसे अपने मिशन में कामयाबी अता फरमा। जो हमारे बच्चे दावत में इंतहाई कोशिश करते हैं, मालिक उन्हें इस कोशिश का अजर अजीम अता फरमा। मालिक करीम, इसके सदके उन बच्चों की उम्र में, इल्म में, सेहत में, इज्जत में बरकतें अता फरमा। उन्हें अपने इल्मी मैदान में कामयाबी और सुरखरुइयाँ अता फरमा। मालिक करीम, उन्हें रोशन मुस्तकबल अता फरमा। मालिक करीम, उन्हें इज्जत वाली नौकरियाँ नसीब फरमा। मालिक करीम, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजगार अता फरमा। मालिक, जिन्हें रिज़्क़ की तंगी है उनके लिए अपनी मेहरबानी ख़ास से उन्हें रिज़्क़ हलाल वाफ़र अता फरमा। मालिक करीम, हमारी नादानियों की वजह से हर जानब मायूसियाँ, महरूमियाँ, बेचैनियाँ और परेशानियाँ हैं। या रब्बल आलमीन, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। मालिक, हमें अपने आमाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। मालिक, हम कमज़ोर लोग हैं, हमारी दस्तगीरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी दईफ़ुन फ़क़व्विनी, मालिक मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी इताअत में क़ुव्वत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी दईफ़ुन फ़क़व्वि फ़ी मा रदाका, मालिक अपनी रज़ा में हमें क़ुव्वत अता फरमा। वख़ुज़ इलल ख़ैर बिनासियतिही, मालिक हमें पेशानी के बालों से पकड़कर खैर के रास्ते पर चलना नसीब फरमा दे। मालिक, हमें पेशानी के बालों से पकड़कर खैर पर चलना नसीब फरमा दे। वख़ुज़ इलल ख़ैर बिनासियती वजअल इस्लामा मुंतहा रिदाई। और या अल्लाह, हमारी जुमला काविश, हमारी जुमला मेहनत, हमारी जुमला तगोदाव का मुंतहा और मकसूद इस्लाम को बना दे और अपनी रज़ा को बना दे। या रब्बल आलमीन, अपनी मेहरबानी ख़ास से हर सतह पर हमारी दस्तगीरी फरमा, हमें शर्र नफ्स, शर्र शैतान से महफूज फरमा। आज मालिक मस्जिदें खूबसूरत हैं, नमाजी नहीं, हमारे बेनमाजों को नमाज की तौफीक अता फरमा, हमारे बेज़कातों को ज़कात की तौफीक अता फरमा। इन्हीं नाफरमानियों की वजह से हमारे दिल सख्त हो गए। मालिक, अपनी मेहरबानी ख़ास से इन्हें अपनी खशियत
अता फरमा। मालिक अपना खौफ अता फरमा। मालिक अपनी मेहरबानी खास से हमारे दिलों को नरमी अता फरमा। नरम दिल लोगों को तू पसंद करता है। मालिक हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। सदका अपने महबूबे करीम की रहमतुल लिल आलमीन का, हजूर की शान रऊफियत का सदका, हजूर की शान रहीमी का सदका मालिक हमें भी दिल की नरमी अता फरमा। हमें भी दिलों की राफत अता फरमा। हमारे भी दिलों में रहमत, रिक्कत और शफकत का जज्बा पैदा फरमा। हम अपने भाई बहनों के लिए सख्त हो गए। कता ताल्कियाँ, कता रहमियाँ हमारा शियार बन गया। मालिक हमें हिदायत अता फरमा। मालिक हमारी रुसवाई हदों को पहुँच चुकी है। अब तो मालिक इस रुसवाई से हमें निजात अता फरमा। मालिक हमें हमारी पिटाई तो हो चुकी है, अब हमें रहमत का दिलासा अता फरमा। मालिक अपनी मेहरबानी खास से हमारी गलतियां माफ फरमा। हरमैन तय्यबैन के दरवाजे बंद हैं, मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें जारी हैं और हम मुसलमान होकर जिंदा हैं। ये हमारी तमाम तर कमजोरियां हैं, या अल्लाह हमें माफ फरमा। मालिक करीम हमारे साथ वो सलूक न कर जिसके हम अहल हैं, हमारे साथ वो सलूक फरमा जिसका तू अहल है और तू माफ करने वाला है, तू दरगुजर करने वाला है, तू ऐबों की पर्दा पोशियां फरमाने वाला है। तेरी जात तो हलीम है जो दुश्मनों को भी रिज़्क देती है। ऐ मालिक करीम अपने हबीब की उम्मत पर रहम फरमा। मुसलमानों की जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा। मालिक हमारी रुसवाई को दिलदारी में तब्दील फरमा। हमारी नकबत और जिल्लत को इज्जत व अजमत में तब्दील फरमा। हमारी बेसुकूनियों को सुकून में नसीब तब्दील फरमा। मालिक आज हर इंसान परेशान है, या अल्लाह हमें सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने जिक्र में सुकून अता फरमा। हमें अपनी बंदगी में सुकून अता फरमा। मालिक हमें अपने खौफ में सुकून अता फरमा। मालिक हमें अपनी खशियत नसीब फरमा। मालिक करीम अपनी मेहरबानी खास से हमारी दीनी दुनियावी ज़ाहरी बातनी परेशानियां दूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। मालिक करीम कल हमारा यौम आज़ादी है, लेकिन आज तक हम फिक्री और नजरी और ज़हनी गुलामी में हैं। या अल्लाह हमें हकीकी आज़ादी अता फरमा। मालिक करीम पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था, अग़ियार की साजिशों ने हमें मंजिल से दूर कर दिया। मालिक हमें अपनी मंजिल पहचानने की तौफीक अता फरमा। मालिक करीम पाकिस्तान की धरती पर रहम फरमा। हमें हुक्मरानों से लेकर अवाम तक सबको तौबा की तौफीक अता फरमा। हमें अपने आमाल, अखलाक, किरदार, सीरत में इस्लाह की तौफीक अता फरमा। मालिक तूने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर इज्जत बख्शी। आबे से आलम इस्लाम की क़यादत की तौफीक अता फरमा। और जो इस्लामी ममालिक नए इनकलाब की तैयारियां कर रहे हैं, मालिक उन्हें सरफराज में अता फरमा, उन्हें कामयाबियां अता फरमा और यहूद व नसारा की साजिशों को नाकाम फरमा। अल्लाहुम्मा आइज़ अल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा आइज़ अल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिल इमाम अल हकम अल आदिल। या अल्लाह हजरत उमर का सदका इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उस्मान गनी के इखलास का सदका इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दुआ फरमाएं अल्लाह अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के तमाम इदारों को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह अंजुमन की इंतज़ामिया से लेकर तमाम मुतअल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, मुआमिनीन जो जिंदा हैं या फौत हो गए सब पर रहम फरमाए। और अल्लाह इन इल्म के गहवारों को क़यामत तक आबाद रखे। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।